मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। विकास अपने बेड पर रात में सोया हुआ था कि तभी उसको किसी चीज से कांच से टकराने की आवाज आने लगी। बीच बीच में कांच में दरारें गिरने की आवाजें आ रही थी। विकास ने अपनी आंख खोली और आवाज की तरफ देखा तो उसकी बीवी दीवार पे लगे आईने पर अपना सर पटक रही थी। उस आईने पर दरार पड़ गई थी और उसके माथे से खून टपक रहा था। उसकी बीवी का खून उस आईने पर भी लग रहा था। ये देखकर विकास घबरा गया। अरे मैंने तो ये आईना जमीन में गाड़ दिया था, फिर ये वापस कैसे आया? विकास ने मन ही मन ये बोला और फिर वो बेड से उठकर अपनी बीवी को सर आईने पर पटकने से रोकने लगा। Please like and subscribe Horror in channel. ये तुम क्या कर रही थी? पता नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे रात को किसी औरत के चीखने की आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान दिया तो वो आवाज इस आईने में से आ रही थी। मैंने उठकर आकर देखा तो इस आईने में एक डरावनी औरत खड़ी थी जिसका माथा खून से सना हुआ था। बस मुझे इतना ही याद है, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। देखो, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा या फिर तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। विकास लड़खड़ाते हुए बोला, मानो उसे पता हो कि ये सब क्या हो रहा है। विकास रेशमा को दूसरे कमरे में ले गया और विकास ने रेशमा की मलहम पट्टी कराई। उसके बाद उसने रेशमा को उसी कमरे में सुला दिया और विकास अपने कमरे में लौट आया। उसने अपने नौकर ललित को बुलवाया और उसको वो आईना दिखाने लगा। ललित भी घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? ये आईना यहाँ कैसे आ सकता है? हमने तो इसे गाड़ दिया था ना। पता नहीं ये वापस कैसे आया। बस इसे कहीं दूर ले जाओ और दूर कहीं जाकर इसे गाड़ दो। ललित ने हाँ में सर हिलाया और उस आईने को ले जाने लगा। वो उस आईने को दूर कहीं ले जाकर गाड़ने के लिए चला गया। उसके जाते ही उस कमरे में एक लड़की की आवाज गूंजने लगी। सर, विकास सर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये आवाज सुनकर विकास घबरा गया। तुम? विकास घबरा गया और उस कमरे से भाग खड़ा हुआ। वो लिविंग रूम में अकेले ही चिंता करते हुए सोफे पर बैठ गया। कहीं वो वापस तो नहीं आई, भूत या फिर कोई आत्मा बनकर। विकास मन ही मन ये सोच रहा था और डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। नहीं, मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते। शायद डर के मारे मेरे कान बज रहे होंगे। विकास ये सोच ही रहा था कि उसके घर के बाहर से कार टकराने की जोरदार आवाज आई और उसके बाद कार का हॉर्न कंटिन्यू बजने लगा। ये सुनकर विकास घबरा गया और तुरंत घर के बाहर भागा। उसने देखा कि उसकी कार बाहर कंपाउंड से टकरा गई है और बोनट पे लगे विंडशील्ड से उसका नौकर बाहर आया था। वो बुरी तरीके से करहा रहा था। विकास उसके पास गया। ये कैसे हुआ ललित? साहब, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। ऐसा कहते ही उसने अपना दम तोड़ दिया। विकास को उसकी कार से एक लड़के की आवाज उसी वक्त आई। विकास सर! उसने जैसे ही आवाज की तरफ देखा, उसकी कार में एक लड़की खून से लथपथ बैठी हुई थी। उसका सर खून से लथपथ था। उसे देखकर विकास की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सहम गया और वापस से रेशमा के कमरे में भागा। जैसे ही वो कमरे में गया, कमरे की लाइट चली गई। सर, आपने ऐसा क्यों किया सर? उस कमरे में सिर्फ आवाजें आ रही थी और विकास की नजर उस कमरे में लगे हुए आईने पर पड़ी। अरे ये आईना वापस कैसे आ गया? वो आईने की तरफ देखते हुए बोला और आईने के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आईने में एक वीरान जंगल है और जंगल की जगह उसकी जानी पहचानी सी लग रही थी। वो आईने की तरफ देख ही रहा था कि उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का मारा। वो आईने से टकराया और देखते ही देखते वो आईने के अंदर चला गया। उसने खुद को संभाला और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा वो जंगल के बीचों बीच खड़ा है और उसके पीछे वही आईना मौजूद था जो हवा में तैर रहा था।
और आईने में उसको उसकी बीवी दिख रही थी, जो पागलों की तरह हंस रही थी। अरे रेशमा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सर, ये मैं हूँ। आवाज रेशमा की नहीं थी, वो आवाज प्रिया की थी। ये वही प्रिया थी जो कुछ दिनों पहले विकास के ऑफिस में उससे जॉब मांगने के लिए आई थी। उसकी आवाज सुनकर विकास समझ गया कि उसकी बीवी के शरीर में प्रिया की आत्मा ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए वो उस आईने से अब बाहर भी नहीं जा सकता था। लेकिन तभी रेशमा के शरीर से आत्मा निकली और रेशमा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रेशमा, रेशमा, विकास चिल्ला रहा था, लेकिन तभी विकास को उस लड़की की आवाज फिर से आने लगी। सर, मुझे बचाओ सर। वो आवाज जमीन से आ रही थी। विकास की आंखें डर के मारे बड़ी हो चुकी थी। विकास झुककर जमीन की ओर देखने लगा कि तभी जमीन से 2 हाथ बाहर निकले और उसने विकास के दोनों पैरों को पकड़कर जकड़ लिया। ये छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई प्रिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। विकास को वो डरावने हाथ कांधों से पकड़कर जमीन में खींचने लगा। कहीं देखते विकास का मुंह जमीन के अंदर धंसते चला गया और कुछ ही देर में वो जमीन के अंदर पूरा समा गया और विकास की उस जमीन के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। 5 दिन पहले प्रिया विकास के ऑफिस में जॉब मांगने के लिए गई थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी। उसे देखकर विकास के मन में फ्लर्ट करने की इच्छा हुई। विकास की बीवी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी। विकास ने अपने घर का विजिटिंग कार्ड प्रिया को दिया और उसे शाम में घर आने को कहा। जब प्रिया शाम में उसके घर गई तो विकास ने जबरदस्ती उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा, बदले में जो मैं चाहता हूं वो तुम्हें देना होगा। लेकिन प्रिया उसका विरोध करने लगी और उसने विकास को जोरदार चांटा मारा। ये देखकर विकास गुस्सा हो गया और प्रिया का बाल पकड़कर उसको आईने की तरफ ले गया और प्रिया का सर उस आईने में जोर से दे मारा, जिसकी वजह से प्रिया की मौत हो गई। उसके बाद विकास और उसके नौकर ललित ने प्रिया की लाश को और उस आईने को जंगल में कहीं दूर जाकर दफना देते हैं। लेकिन प्रिया वापस लौट आई अपनी मौत का बदला लेने के लिए और उसने विकास और ललित को मौत के घाट उतार दिया।